भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन जब एलएसी पर चीन ने अपनी हरकत की तो भारत ने भी अपने पराक्रम से उसको बखूबी सबक सिखाया। अब भारत चाहता है कि चीन को उन क्षेत्रों से भी अपने सैनिकों को हटा देना चाहिए जहां दोनों देशों को दिक्कत आए। इसी को लेकर भारत की ओर से बयान जारी किया गया और कहा गया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान हालात लंबे समय तक बने रहना किसी के हित में नहीं है और भारत को उम्मीद है कि चीनी पक्ष शेष क्षेत्रों से सैनिकों की पूरी तरह जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ मिलकर काम करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के हटने से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल हो सकती है और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति का माहौल बन सकता है। पेंगोंग झील क्षेत्र में सैनिकों की वापसी एक महत्वपूर्ण कदम था और इसने पश्चिमी सेक्टर में दूसरे मुद्दों के समाधान के लिए अच्छा आधार प्रदान किया है। पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों द्वारा शेष मुद्दों का तेजी से समाधान करने पर ही सहमति बनी है। दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, बागची ने आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर वर्तमान हालात लंबे समय तक बने रहना किसी के हित में नहीं है। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि चीनी पक्ष शेष क्षेत्रों से सैनिकों की पूरी तरह जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों ही देश चाहते हैं कि जिस तरह पिछले महीने पेंगोंग लेक एरिया में दोनों देशों ने उस क्षेत्र का असैन्यीकरण किया, अपने अपने सैनिकों को वापस विवाद वाली जगह से बुला लिया, उसी तरह बाकी क्षेत्रों में चल रहे सीमा विवादों को बातचीत से ही सुलझा लिया जाए। भारत इसी तर्ज पर डेप्सोंग पर विस्तार से बातचीत करना चाहता है, जहां चीन ने 3000 से अधिक सैनिकों और भारी सैन्य वाहन जमा कर रखे हैं। पिछले महीने दोनों ही देशों ने पेंगोंग झील के आसपास से अपने सैनिक वापस बुला लिए थे। भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 के बाद से ही लद्दाख सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। दोनों देशों की ओर से हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई थी। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच जबरदस्त भिड़ंत भी हुई। करीब एक साल तक तनाव की स्थिति के बाद बीते दिनों ही दोनों देशों ने आपस में समझौता किया। खैर, पेंगोंग त्सो से हुए डिसएंगेजमेंट के बाद अब भारत और चीन के बीच अन्य इलाकों से भी डिसएंगेजमेंट पर बातचीत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।